हेलो बच्चों, कैसे बच्चे आप लोग? मस्त होंगे एकदम बढ़िया से। तो बेटा जैसे कि आप लोग देख ही रहे थे कि केमिस्ट्री की अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है। उसी क्लास को बेटा कंटिन्यू करने के लिए आज फिर से एक नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं, जो उसी में क्या करते हैं, आगे न्यूमेरिकल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बेटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको मोललता पे सवाल बता रहे थे और बढ़िया से उसी मोललता को बेटा क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक सवाल आई है जो आपके लिए बहुत काम का है बेटा, और ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इस सवाल को क्या करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट समझिएगा। क्या कह रहा है कि चीनी के सिरप, अब भाई चीनी के सिरप के 214 दशमलव इतने ग्राम में इतना ग्राम चीनी है। देखिए बेटा है, तो चीनी की सिरप में मोललता ज्ञात कीजिए। चीनी के सिरप यानी चीनी के सिरप का क्या करना बेटा, मोललता ज्ञात करना है। लेकिन सवाल को समझिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं कह रहा है बेटा। क्या कह रहा है पता है, कह रहा है कि चीनी का सिरप है, यानी कोई चीनी का सिरप बना हुआ है बेटा, कोई चीनी का सिरप बना हुआ है, उसमें से क्या कह रहा है कि उसमें से कितना ग्राम, इतना ग्राम चीनी है और इतना ग्राम बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करोगे, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई सिरप है, इसमें से इतना चीनी है, तो चीनी क्या हुआ बेटा, विलय हुआ। चीनी क्या हुआ, विलय हुआ। तो हम लोग पहले समझेंगे स्मॉल w बराबर 34.2 ग्राम। कितना ग्राम, 34.2 ग्राम। ठीक है बेटा, समझिएगा बात कैसे आया पता चला ना। वो कह रहा है कि सर इतना सिरप बना, मतलब कोई इतना बिलियन है, उस बिलियन में से इतना चीनी है। अब बताओ बेटा, चीनी और पानी का दो चीज़ का घोल बना है, चीनी और पानी दो चीज़ों का घोल बना है, उसमें से खुद कह रहा है कि इतनी ग्राम चीनी है, तो चीनी हमारा विलय हुआ। बाकी अब जो बच्चे का क्या हो जाएगा, विलायक होगा। तो स्मॉल w तो विलय के लिए लिखते हैं ना। चलिए उसके बाद बेटा कैपिटल W के लिए क्या करोगे, कैपिटल W कैसे निकलेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बेटा कि सर बिलियन इतना है 214.2। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से चीनी कितना है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, चीनी को घटा देंगे, 34.2 आ जाएगा। तो घटाया कितना आ गया, 180 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 180 आ गया, ख़त्म बात। कितना आ गया, 180 आ गया। तो कैपिटल W बराबर 180 आ गया। क्यों, कैसे किए, तब ये भी ध्यान दो बेटा। ये हम लोग क्या किए, सर बताया था कि इतना बिलियन है, उनमें से चीनी निकाल दिए। भाई बिलियन था, उनमें से चीनी को निकाल दिए, तो बिलियन और चीनी दोनों को निकाल दिए, तो पानी कितना बचा, 180 ग्राम। अब कुल कहने का मतलब है कि 180 जो है, 180 ग्राम जो है वो पानी लिया है, और उनमें से क्या किया है, 34 जोड़ दोगे तो फिर से यही आएगा ना, आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा बेटा। अब बताओ यम बराबर क्या बचा बेटा, यम बराबर तो C12 H22O11 बचा, यम बराबर C12 H22O11 बचा। ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तो C12 तो पूरा इसको टोटल निकालोगे तो आ जाएगा 12 गुणे 12। इसको बताया था बेटा, दिया रहता है, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 16 गुणे 11। ठीक है, पूरा करोगे टोटल तो बच्चे 342 आएगा। कितना आएगा, 342 आएगा। चेक करके देख लेना। अब आपको पता है कि सर मोललता पूछा ना बेटा, तो यम डैश बराबर होता है W गुणे 1000 बटे यम गुणे कैपिटल W। ठीक, तो स्मॉल w बराबर कितना दिया है, 34.2 बटे 342 गुणे 1000 गुणे 80। कितना बेटा, 80। इस दशमलव को अगर हम पॉइंट से यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ एक जीरो और आ जाएगा, तो ये पूरा से पूरा कट गया, नीचे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो बच्चा कितना बेटा, 10 बटे, अगर 10 बटे 18 को भी हम लोग काटने की कोशिश करते हैं तो कितना कटेगा, 2 पंचे 10, 9 दूनी 18। तो बचेगा कितना बेटा, यहाँ पे 2 बटा 9। अब इसको क्या करोगे, भाग दोगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग भाग देंगे। ठीक है, भाग देने से क्या आएगा, 2 भागे, क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओगे, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 9 दूनी 18। ठीक है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ा से डिवाइड वाला देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा से काटते हैं।
यहाँ पे मिस हो गया था, 5 दूना 10 होना चाहिए था। ठीक, बाकी सब सही। यहाँ पे 5 लगाओ। अब भाग दोगे तो यहाँ पे 5 बार में से यहाँ पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 1 मिनट, 5 भागे 9 हो जाएगा। तो कैसे जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 पचे 45, 5 बार में गया 45 आया बच्चे, फिर 5 उतरा, फिर 0, 9 पचे 45। तो आंसर कितना आएगा, 0.55 m आएगा। ये बेटा इसका आंसर था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थी, इसलिए इस न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा। आपके काम को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो याद रख लीजिएगा ये न्यूमेरिकल थे। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्या करते हैं इसको बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं मोल प्रभाज पर। ठीक है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोल प्रभाज पर। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से। कुछ नहीं है बेटा न्यूमेरिकल में, मोल प्रभाज पर चलो देखते हैं न्यूमेरिकल बढ़िया से। और एक चीज़ और आपको बता दें बच्चे, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन, ये देखिएगा। आप लोगों को बच्चे जो सिलेबस है वो अब यूपी बोर्ड में वो 100% पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पिछले ईयर का जो बच्चे था वहाँ पे बच्चे आपको 70% सिलेबस पढ़ना था, लेकिन इस बार से जो सिलेबस पढ़ना है 2023 का, इसमें से बच्चे आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग बढ़िया से जम के एकदम अच्छे से तन मन धन से क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि इस बार का सिलेबस जो है वो कितना है, वो है बेटा आपको 100% पढ़ना है। ठीक है, ये पहला इन्फॉर्मेशन जो आप यूपी बोर्ड के लिए बच्चे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस बार आप लोगों को कितना 100% बच्चे सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो कोशिश करिएगा बेटा, मस्त से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मोल प्रभाज पढ़ते हैं। मोल प्रभाज पे बेटा न्यूमेरिकल लगाते हैं फटाक से। आपको पता ही है मोल प्रभाज पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक न्यूमेरिकल देते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। मोल प्रभाज का फार्मूला पता है ना? हाँ, अभी ये काई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na/Na प्लस Nb। ठीक है, काई बी बराबर क्या हो जाएगा, Nb/Na प्लस Nb। ठीक है, ये तो दोनों फार्मूले हैं। तो चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 450 ग्राम जल में एसीटोन, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। ठीक है, कितना दिया बेटा, यहाँ पे दिया भी है कि इतना घोले गए हैं। अब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक, चलिए बेटा देखिए, एक मोल प्रभाज पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, फटाक से समझते हैं हम लोग कैसे करना है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, तो विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जबकि जल और एसीटोन का अणु भार दिया गया है, जबकि बेटा जल और एसीटोन का अणु भार दिया गया है। आओ समझते हैं सवाल को। ये बच्चे ग्राम है, ये भी ग्राम है, यहाँ पे पॉइंट लगा है बच्चे, तो वो छोटा W, ये बड़ा W। हम लोग कुछ सॉल्व करते कैसे, थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा बेटा। दोनों का मोल प्रभाज पूछा है, तो सुनिए, इसको हम समझाने के लिए आपको इसका ऐसे के लिख लेते हैं। WA बराबर 5.8 ग्राम, और क्या ये विलायक के लिए WB समझ लेते हैं। ठीक है, WB बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 450 ग्राम। कितना है बेटा, 450 ग्राम। अच्छा, ये तो हो गया। ये B किसके लिए लगा है, तो विलायक के लिए लगा। तो विलायक बेटा अपना क्या है, ये जल है, और ये क्या है बच्चा, ये विलेय है। ये क्या है भाई, ये विलेय है, और ये क्या है बेटा, विलायक। ये क्या है, विलायक। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो भैया जब W बराबर ये हो गया, तो अपना जल क्या है, यहाँ पे समझो विलायक है, ये क्या है, विलेय है। तो जल के लिए यानी M, पहले इसके लिए लिख लो, MA बराबर कितना आएगा बेटा, तो 58 आ जाएगा,
और एम बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ये भी दिया, नहीं दिया रहता तो बच्चे हम लोग जल और एसीटोन से निकाल लेते हैं, नहीं दिया रहता तो हम लोग जल और एसीटोन से निकाल लेते, लेकिन दिया तो आसान है, ईजी है, कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। अब क्या करते हैं बच्चे, एन ए का मान निकालते हैं। एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए अपान एम बी, सॉरी एम ए, हाँ, एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपान एम बी। चलो इसका मान निकालो, डब्ल्यू बराबर कितना है 5.8, एम ए बराबर कितना है 58। काटेंगे तो बच्चे कट जाएगा, आएगा आंसर कितना 0.1। ठीक, अब इसका देखिए डब्ल्यू बी बराबर कितना आया 450/18। इसको काटेंगे तो कितने 18 पंचम 25 4 8 9, ये आ जाएगा बेटा टोटल 25। काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25। ठीक है ना, काट के भाग दे के देख चेक कर लेना। तो ये नहीं बराबर, अब देखिए बेटा दोनों का पूछा है क्वेश्चन में, समझिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, काई ए का भी मान क्वेश्चन मार्क पूछा है और काई बी का मान भी क्वेश्चन मार्क। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहले काई ए का मान निकालते हैं, तो क्या निकालोगे एन ए प्लस एन बी आएगा। ठीक है, एन ए का मान रख दो, कितना आया 0.1 अपान 0.1 प्लस 25.1, सॉरी 25 से तो आया है, 0.1 अपान 25.1, पॉइंट उड़ गया। अब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो बच्चे एक यहाँ देख लो। ठीक है, बचा कितना, 1 भागे कितने से भाग दोगे बेटा, तो 251 से, तो कितना बार जाना चाहिए 0.00। ठीक है, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये कितनी बार में भाग दोगे, कम से कम बच्चे 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 बार में भाग दो, 251 4 में करेंगे, 4 करेंगे, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 3 बार में दो, 3 7, ये आ रहा है, ये आ रहा है। 3 बार में भाग दिए तो कितना आ गया 7 5 3। तो यहाँ पे बच्चे 7 बचा, यहाँ पे बच्चा 4 और यहाँ पे बच्चा बच्चे 9 में 7 गए 2। ठीक है, फिर 0 उतरा, फिर कितना उतर गया 0। अब इस बार तगड़े से भाग दीजिए, कितने से भाग देंगे, तगड़े से भाग देंगे। ठीक है, तगड़े में कैसे करोगे, तो यहाँ पे कम से कम बच्चे आपको देना 2400 है ना, कम से कम आपको 6 बार 7 8 बार में 9 बार में दो, 251 भागे 9, 9 का 9, 9 पचे 45 की 5, हासिल लगी 4। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 22। हाँ ठीक तो है, आ तो गया, 9 का 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22। तो कितना बार में गया बच्चे 9 बार में गया। ठीक है, तो कितना गया, अच्छा 10 बार में देंगे तो बेटा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में ही जाएगा। तो कितना आ गया 22 51 इतना। अब जो भी आए इतना ले लो, बहुत है बच्चे। अब आपका आंसर कितना आ गया है बेटा 0.0039। हम लोग बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 3.9 गुणे 10 की घात 1 2 3 10⁻³ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब काई बी बराबर पूछ रहा है, तो काई बी बराबर क्या होता है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो एन बी बराबर कितना आया 25/0.1/25। तो इसको जोड़ देंगे तो 25/5.1 आएगा। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड कर लो बेटा, इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते, फटाक से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा। तो क्या करेंगे, तो 25 भागे कितना
251, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, नहीं काम होने वाला है, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 0 जाएगा। ठीक है, 2500 आ गया। ये कितनी बार में जाएगा? ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट, रुको 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 रुको, थोड़ा सा यहाँ पे सही से सॉल्व कर लेना। ये देखिए पॉइंट से तो इसका कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 25 को यहाँ से पॉइंट हटा करके ऊपर 0 जोड़ देंगे। ठीक है, अब सवाल आ जाएगी। ठीक है, तो 250/251। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, एक बार पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे इतनी बार में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करोगे, तो कर लीजिए बेटा, कैसे करोगे, 51, ये बच्चा जाएगा, ऐसे करिए, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 10 बार में जाएगा, एक ही बार में ले लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है बेटा, ये 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में जब भाग दोगे तो 51 भागे 9, तो 9 का 9, 9 पच्चे 45, 5, 9 दूनी 18, 4 22, 45 बार 9 का 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2559। तो यहाँ पे देंगे बच्चे कितने से, यहाँ आ जाएगा 0, 1, 4, 2, यहाँ पे तो कुछ नहीं, पॉइंट बढ़ा 0, फिर 9 बार में जाएगा, फिर वही आएगा 2259। ठीक है, बस 9.9 आएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो कितना आ गया आंसर, 0.99। अगर इसको बेटा हम लोग भाग देना चाहते हैं तो 9.9 करके गुणे 10 10⁻⁻1 कर सकते हैं। अब पता है कि इसका कोई वो नहीं होता है, इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। ये बेटा क्या थे, एक न्यूमेरिकल था, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको बता दे रहे बेटा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होता भी। ठीक है, इसलिए इसको क्या करिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए फट से। और एक न्यूमेरिकल देते बच्चे, चलिए देखिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक बता दिए, 2 यहाँ, एक 3 है यहाँ पे। तो इन दोनों क्वेश्चनों तीनों को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है बेटा, सॉल्व करते हैं हम लोग फटाक से। पहले दोनों ग्राम देख लीजिए, 72 ग्राम और 92 ग्राम, 72 ग्राम और 92 ग्राम। ठीक है, तो 72 ग्राम कम है, 92 ज़्यादा है, तो स्मॉल WA बराबर 72 ग्राम, और WB बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 92 ग्राम। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि सर W हो गया तो MA भी आएगा और यहाँ पर MB भी आएगा। ठीक है, तो इसके बराबर जल दिया है और इसके बराबर क्या दे दिया बच्चे, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH फार्मूला दिया था, बट हम लिखे नहीं, आपको वहाँ पे देगा बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं। तो जल के लिए क्या होता है बच्चे, H2O, x का निकालोगे कैसे, 1 × 2 + 16 तो दूनी 18। ठीक है, अब इसका कितना हो जाता है, 12 × 2 + 1 × 5 + 16 + 1, तो 12 दूना 24 + 5 + 16, 16 × 17 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 × 4 = 21 ना, 21 × 5 ये आ जाएगा 6, 2 × 3 = 4, 46 आ जाएगा। ठीक है, किसका, दोनों का पूछा है, यानी काई A बराबर भी क्वेश्चन मार्क और काई B बराबर भी क्वेश्चन मार्क। तो आ जाओ बेटा, काई A का मान रखते हैं फट से। काई A का मान क्या होता है, Na प्लस NB। पहले Na का मान निकाल लो ना बगल से, Na बराबर WA/MA, यहाँ पर लिख लेना, NB बराबर WB/MB। तो मान निकालो बच्चे, WA का मान 72,
72 यम का मान कितना है बच्चे 18, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यम का मान कितना दिया है 92/46, तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72, 4 आ जाएगा इसका, और 92, ठीक है 2 आ जाएगा, एक का 4 आ जाएगा बेटा, और एक में कितना आ जाएगा 2। ये सवाल है बच्चे 2017 और 19 और 2021 21 नहीं 22 में पूछा गया था बच्चे। यहाँ पे दो तीन जगह ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता दे रहे हैं बेटा, क्योंकि ये सवाल क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, तो दोनों को आ गया, आप काई का मान निकालते हैं, तो एक का 4 आया, 4 2 + 4, तो 4/6 आ जाएगा, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4/6, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट लगाए 40, अच्छा 36 6 आ जाएगा, अब फिर बच्चा 0.66 आएगा, ठीक है 0.666 आ जाएगा, तो एक का आंसर आ गया बेटा 0.666 आएगा, ठीक है। अब दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे, देखिए फट से, बहुत आसान है बेटा सवाल है, बहुत आसान, इससे आसान और कोई सवाल हो भी नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना, बस मान रखना, फट से रखना। अब ऊपर क्या रखेंगे, एक मिनट यहाँ पे बेटा क्या कर दिए थे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर रखेंगे हम लोग 2, ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे 2, यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ पे रखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2/6 आ जाएगा, तो इसको भाग देंगे, तो 2/6 को भाग दो बेटा, तो 2/6, तो यहाँ पॉइंट लगाएं 0 आ जाए, 6 3 18, ठीक है 3 फिर 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.33, दोनों का आंसर आ गया बेटा, एक का 6 आ रहा है और एक का 33 आ रहा है, ठीक है। फटाक से इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है बेटा सवाल है, लग गए सवाल। और ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, बेटा, लगा के लाइएगा घर से और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्त इसी टाइप के 2 सवाल हम आपको बता दिए हैं, और तीसरी क्या करिएगा आप लोग लगाएंगे, ठीक है बेटा। फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा मज़े से, तो फिर उसके बाद बताते हैं आगे। चलिए ठीक है बेटा, नोट कर लिए, तो ये तीसरी जो है होमवर्क ले लीजिएगा। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बेटा ऐसे न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है। 3 न्यूमेरिकलों को क्या करिएगा, अच्छे से समझ देगा। फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चे इससे आगे की और क्लासेस बना देंगे, इससे बड़ी हो सकता है मोलरता खत्म हो गया, मोलरता बचा होगा, फिर थोड़ा सा वो पार्ट पर मिलिए, इन सब पे बचे उन पर भी थोड़ा से किसी दिन लपेट लेते हैं। बाकी तो हम लोग पढ़ाई कर दे रहे हैं, आप लोग नोट्स बना ही रहे हो, तो नोट्स बना के रखिएगा बेटा, क्योंकि इस बार बताया ना कि इस बार सिलेबस जो आ रहा है 100% आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा से ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।